नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेयर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10th मैथ्स 1 चैप्टर 1 पार्ट 5th प्रैक्टिस सेट 1.5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में टू इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। 1.1 में भी था, 1.2 में ग्राफिकल मेथड से, 1.3 में क्रैमर रूल यूज किए थे, 1.4 में भी हम लोगों ने नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई अपॉन में अगर इक्वेशंस हो तो उसको भी हम लोग सोल्व करना सीखते हैं। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम आपको याद दिला दूँ, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना था। तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से और उसको ऑप्शन में कर देते हैं या तो छोड़ देते हैं। बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली आता है, 100% आता है। और यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, डर के या किसी न किसी तरह छोड़ देते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है। तो आज मैं इस तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम के एकदम इतना सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ कि डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, इसके बेस पे आप कोई किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को 100% चैलेंज आप सोल्व कर लोगे। बस मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ आप वैसे वैसे करते जाना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ऑल न्यूमेरिकल में मैं कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर बताते चलूँगा। वीडियो हो सके थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन भी हम लोग ज़्यादा लेंगे। ओके, और इसके बाद हम लोग और आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें। इसके बाद चैप्टर 1.5 यहीं पे एंड होगा, बट एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, वो भी आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैंने यहाँ पे लिखा है 1.5 इक्वेशन। जो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोगों ने सोल्व कर चुका है। हम लोग को मालूम है साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड साइमल्टेनियस इक्वेशन, बट यहाँ पे उसका एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन दिया हुआ है। चलिए एक इक्वेशन मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यहाँ पे दिया है आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 2 नंबर डिफर बाई 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स हमें बोला है फाइंड करने। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। मैं वर्ड प्रॉब्लम के ऑल न्यूमेरिकल के लिए लॉजिक बता रहा हूँ। सबसे पहले लास्ट में हमें दिया होता है या बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हमें जो फाइंड करने के लिए दिया है उसको पहले लेट अज्यूम कर लेना। सबसे इजी जो दिया हुआ है फाइंड करने के लिए उसको आप लेट अज्यूम कर लेना। ओके, फाइंड नंबर्स दिया है, 2 नंबर हमें होगा। ऑब्वियसली नंबर्स हैं, 2 नंबर होंगे तो एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, तो हमने अज्यूम कर लिया। लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। ग्रेटर हम लोगों ने x को अज्यूम किया एंड स्मॉलर y को। जहाँ पे कंडीशन मैंने साइड में यहाँ पे लिख दिया है। कंडीशन क्या लिखा है, 3x ग्रेटर है y से, ये कंडीशन लिख दिया। ओके, ये आपने ये सब ऑल प्रॉब्लम में डाउट नहीं होना चाहिए। एवरी क्वेश्चंस एंड एवरी न्यूमेरिकल में आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए। जो गिवन दिया हुआ है, जो फाइंड करना है, आप उसको लेट कर लीजिए। और चलिए अभी अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन 2 नंबर डिफर बाई 3, डिफर मीन डिफरेंस, माइनस जो करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर डिफर बाई 3, तो हम लोगों ने ग्रेटर नंबर को x माना था, स्मॉलर को y माना, तो ऑब्वियसली डिफर क्या करेंगे, बड़े में से छोटे नंबर को ही करेंगे ना, माइनस। तो x माइनस वाई इज़ 3 हो गया, पहला इक्वेशन हमारा बन गया। x माइनस वाई इज़ 3, पहला इक्वेशन हमारा बन गया। कितना सिंपल है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड इक्वेशन, नेक्स्ट पढ़ेंगे। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मीन्स स्मॉलर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। सम बोला गया है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू सेकेंड का डेट। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मीन्स 2 इंटू वाई। वाई क्यों लिखा दोस्तों, हम लोगों ने स्मॉलर नंबर को वाई अज्यूम किया है, तो 2 इंटू वाई एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी 3 इंटू एक्स। थ्राइस मीन्स 3 और ग्रेटर नंबर 1 से 3x हो गया। अब इसका जो सम है यहाँ दिया है, द सम ऑफ, सम मीन्स ऐड करना, डिफर मीन्स माइनस करना, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। अभी देखिए वो दोनों को हमने ऐड करके 19 किया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। बस वर्ड प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे आता है 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, देन हमारा x और y की वैल्यू आएगा जो हमारा नंबर्स होगा। चलिए अभी देखते हैं। आप देखिए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए। x के कोफिशिएंट 1 है, x के कोफिशिएंट 3 है, y के कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे 2 है। इक्वल नहीं है, हम लोग कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। क्या बेटर होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 होगा, दोनों इक्वल होगा, माइनस करेंगे आंसर आएगा। या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स y की कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, x की वैल्यू आएगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 वी गेट, तो एक कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल 2 इंटू 3 6। अभी फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू
थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू थर्ड इक्वेशन। अभी देखिए सेकेंड और थर्ड को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सेकेंड और थर्ड का एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दिस एंड दिस दोनों को यहाँ पे लिखा, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है, तो ए क्या है यहाँ पे प्लस है माइनस है कट गया, 3 + 2 5x और 90 + 6 25, 5x की तरफ में मल्टीप्लाई में है अपॉन में आएगा तो 5 एंड 5 5 25x की वैल्यू हमारा 5 आ गया। और x की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड किसी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट क्या था, x - y = 3, यहाँ पे x - y = 3, x की वैल्यू कितना रखा मैंने 5, 5 - y = 3। अब ये y माइनस में है ना, तो उस तरफ करोगे तो प्लस में है, और 3 प्लस में इधर आया तो माइनस में, 5 - 3 = 2, y की वैल्यू 2 आ गया। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर 5 and 2, रिक्वायर्ड नंबर 5 and 2 आ गया। अभी दोस्तों देखो, अभी यहाँ पे हमारा 5 और 2 आया, क्या राइट है रॉन्ग है, हम लोग इसको चेक करते हैं। ये मैं तरीका बता रहा हूँ दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं हमारा जो आंसर आया वो राइट है या रॉन्ग है। अभी देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, पहला x - y = 3, x - y = 3, x - y = 3 है, x की वैल्यू कितना है 5 और y की वैल्यू -2। अभी हम लोग x और y की जो वैल्यू आया है, x एंड y, ये दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS RHS के इक्वल आना चाहिए, 5 - 2 3 आ गया, यानी हाँ ये हमारा जो आंसर है वो राइट है। दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x + 2y, 3x + 2y = 19, 3x + 2y, थोड़ा राइटिंग यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या है 3x + 2y = 19। चलिए 3 × x की वैल्यू कितना आया था 5, प्लस 2 × y की वैल्यू 2 है, ये कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए, 5 3 = 15, 2 2 = 4, 15 + 2 90, यानी यस हमारा ये राइट है। ओके, तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हो। वी कैन टेक स्क्रीनशॉट, आपको ईजी वे में स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको फिर से समझ सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में देखो कितने सिंपल वे में मैंने समझाया आपको। ओके, दो इक्वेशन करना है, 2 इक्वेशन को डिफर बोला है तो x - y = 3 एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या था 2y था, और ग्रेटर नंबर क्या है थ्राइस द ग्रेटर नंबर, दोनों का ऐड किया 90 हुआ। बाकी दो इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आता है। नाउ सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आई एम अ रेक्टेंगल जिसमें इसका साइड दिया हुआ है। ओके, दिस एंड दिस, ए लेंथ हो गया एंड ए ब्रेथ हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। दोस्तों आपको मालूम होगा पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा इसका। चलिए इसका लेंथ इस तरफ है, इसका ब्रेथ इस तरह, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करके दो इक्वेशन पहले बनाते हैं। इक्वेशन का यूज करके हम लोग दो इक्वेशन, ए इस वैल्यू जो दिया है उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं दो इक्वेशन बनाते हैं। फिर दो इक्वेशन साइमल्टेनियस एक्स वाई निकालेंगे, हमारा एक्स वाई निकल गया, एक्स वाई से हम लोग लेंथ ब्रेथ निकालेंगे, फिर हमारा वैल्यू पेरीमीटर एरिया निकल के। ध्यान से अब देखते चलिए, तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं दिस साइड इज दिस साइड इक्वल दिस साइड, आल्सो दिस साइड इक्वल दिस साइड, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। सो वी कैन राइट 2x plus y plus 8 is 4x minus y. Can I write? Yes, I can write because it's a property opposite side of a rectangle are equal. अभी देखिए सब x वाले को एक तरफ लेते हैं, y वाले को एक तरफ कांस्टेंट को साइड करते हैं। यहाँ पे 2x है, ये 4x यहाँ पे आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस y यहीं पे है, माइनस y इधर आएगा, प्लस y एजिटेड 8 वहीं पर रहेगा इक्वल 0। कुछ नहीं किया मैंने, ये सबको इस तरफ लिया। अभी देखिए 2x minus 4x कितना होगा 2x minus 4x, यहाँ पे -2, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाते तो माइनस का साइन आता है, 1y + 1y 2y, और ये +8 है उस तरफ गया तो -8। अभी देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ये भी 2 के टेबल में है, तो हम लोग को क्यों नहीं 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये भी 2 से करेंगे तो y होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। -x + y = -4, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में ज़रा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या करता दिस साइड इक्वल दिस साइड किए थे, तो हमारा एक इक्वेशन है। उसी तरह तो ए साइड इसके इक्वल ही होगा ना, यानी 2y = x + 4, या तो x + 4 = y, वही मैंने किया। अल्सो x + 4 = 2y, x + 4 = 2y लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहाँ पे देखिए x + 4y = 2y, 2y को इस तरफ लोगे तो क्या होगा x, ये क्या है इधर में प्लस में, इधर -2y, और ये +4 है उस तरफ गया तो -4, एक इक्वेशन सेकेंड आ गया। अभी अब ध्यान से देखिए, आपके पास दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन
है -x + y = -4 एंड सेकेंड इक्वेशन है x - 2y इज -4। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, इसका भी कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2y है। अभी x की कोफिशिएंट हमारा सेम है, x की कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन यहाँ पे क्या है, साइन हमारा डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो -x + y = -4 एंड x - 2y इज -4। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये x कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या है, ये y मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स 1y है, 1y - 2y -y एंड माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो -4 8 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। अभी y की जो वैल्यू हमारा 8 आया, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग y = 8 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, -x + y इज -4। चलिए -x + y = -4, यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग रखेंगे, -x + y की वैल्यू 8 है, इज -4। अभी ये 8 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। रिमेंबर वन थिंग, -4 एज इट इज यहीं पे रहेगा, ए प्लस में इस तरफ गया तो माइनस में आ गया। तो -4 और -8 कितना होता है, -12, माइनस माइनस कैंसिल, x = 12। अभी देखिए x और y की वैल्यू निकल गया। अभी देखिए हमें क्या फाइंड करना था, x और y, मैंने कुछ नहीं किया, ए रेक्टेंगल का दिया हुआ था एज इट इज, आई एम अ रेक्टेंगल, तो दिस साइड इक्वल दिस साइड का एक इक्वेशन आया, दिस साइड इक्वल दिस साइड का एक इक्वेशन। अब बोलोगे सर ये दिस साइड इक्वल दिस साइड होता है तो हम लोग पहले इसको भी तो ले सकते हैं, बाद में इसको इक्वल करने के लिए, हाँ ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम इसी तरह x और y की वैल्यू हमारा आ गया, x की वैल्यू हमारा आया 12 एंड y की वैल्यू 8 आया। अभी x और y, अभी बोलना है फाइंड माई पेरीमीटर एरिया। मैंने आपको अभी समझाया था, पेरीमीटर के लिए 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ एंड एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ आपको निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। x और y की वैल्यू लेंथ है, अभी आपको मालूम है a जितना होगा, ए साइड जितना होगा ऊपर वाला उतना ही ये नीचे वाला भी होगा, उसी तरह से a जितना होगा उतना ही होगा। तो हम लोग इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे। यहाँ पे भी x की वैल्यू रखेंगे तो a वैल्यू निकल जाएगा, या तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो ये निकल जाएगा। मीन से लेंथ निकल गया और ये ब्रेथ निकल गया, लेंथ और ब्रेथ निकलेगा, हम लोग इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसी वे में इसको मैं समझाता हूँ आपको। चलिए नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या लिया मैंने, 4x - y। देखिए मैंने इसको लिया है 4x - y। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे हैं a इसके इक्वल है, तो आपने इसको लिया है, यहाँ पे देखिए 4x - y लिया है आपने, ये बड़ा वाला क्यों नहीं लिया। देखो ना सिंपल सा, थोड़ा आप कॉमन सेंस सोचो, x और y की वैल्यू पुट करना है, x और y की वैल्यू a छोटा है या ये छोटा है, ये वाला छोटा है, तो छोटा में पुट करो ना, क्यों बड़े में पुट कर रहे हो। अगर आप इसमें भी करोगे तो आंसर वही आएगा, अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप करो, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा। चलिए तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना था हमारा 12 एंड y की वैल्यू -8, 4 × 12 माइनस y की वैल्यू 8, 12 4 जा 48 -8, 48 -8 40 होता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा 4 मीटर आ गया। मीटर मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे मीटर दिया था, ओके। अभी अगर देखिए यहाँ पे मीटर एक्चुअली दिया हुआ नहीं है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे मीटर नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनिट। मैंने वहाँ पे मिस्टेक किया था, यूनिट्स लिखेंगे, ओके। अभी ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ में अभी देखिए x और y की वैल्यू कहते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू रखो, यहाँ या तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो, a जितना आएगा उतना ही आएगा, हम चेक कर भी सकते हैं। तो 2 × y, तो y की जगह पे 8 रखा, क्योंकि हमारा y की वैल्यू 8 आया था, तो 16 हो गया, ब्रेथ हमारा 16 हो गया। अभी देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2 × लेंथ कितना आया 40 एंड ब्रेथ कितना, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे भी मीटर लिख दिया जो कि गलत है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर मीटर को नहीं दिया, तो डायरेक्ट हम लोग यूनिट्स लिखेंगे, ओके। वही मीटर दिया होता तो मीटर लिखते, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखते। लेंथ हमारा 40 था, ब्रेथ हमारा 60 था, दोनों को 40 + 16 कितना होता है 56, 56 2 जा 112, ये यूनिट्स हो गया पेरीमीटर्स। अभी देखिए हमारा पेरीमीटर निकल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 40 एंड 16, इसको 40 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 640 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि एरिया जब भी निकलते हैं हमारा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो। हेंस x = 12, y = 8, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 यूनिट्स एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स सो सिंपल।
मैं एक बार और फटाक से आपको रिवीजन करा देता हूँ। आई में रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के लिए दिस साइड इक्वल दिस साइड बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड दिस साइड इक्वल दिस साइड या तो दिस साइड इक्वल दिस साइड। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा। एक्स वाई की जो वैल्यू आएगा यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक साइड आएगा। अभी आप बोलोगे नहीं इसमें मुझे रखना है, आप इसमें भी रख सकते हो, आप रख के अभी चेक कर लो, वीडियो पॉज करके आप चेक कर लो या तो बाद में चेक करना। सेम इस तरफ करेंगे, एक साइड हमारा लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया। लेंथ और ब्रेथ में हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है और एरिया निकालने के लिए लेंथ टू ब्रेथ होता है। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इजी वे में इसको समझ सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर दिखेगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, आप इजी वे में इसको देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, डरना बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, जो भी टेक्स्ट बुक है, सब टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ये भी बहुत सिंपल है। अभी आपको अब वर्ड प्रॉब्लम आता है। एक तो वर्ड प्रॉब्लम पहला था, दूसरा तो थोड़ा सिंपल ही था, ये भी सिंपल ही है। यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। कुछ समझा नहीं है, अच्छी बात है। नहीं समझा, बहुत अच्छी बात है। समझा, वो भी अच्छी बात है। देखो कैसे, पहले मैंने क्या लॉजिक बताया था, लॉजिक के अकॉर्डिंग फॉलो करो, डेफिनेटली 100% समझेगा। फाइंड देयर प्रेजेंटेज, भाई किसकी प्रेजेंटेज? दो ही तो है, फादर और सन है, तो उसको पहले लेट कर लो, बस पहला काम ही करो। बाकी नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स। हमने प्रेजेंट एज की देखा, मान लिया फादर का एक्स एंड सन का वाई ईयर्स मान लिया। यहाँ पे बोलोगे कि किसको, फादर को एक्स ईयर्स अज्यूम करना है और सन को वाई ईयर से कंपल्सरी है नहीं, आप किसी को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। बट सिंपल सा, पहले फादर दिया तो पहले फादर को मान लो, फिर सन को मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन दिया, द सम ऑफ फादर एज, सम ऑफ फादर, सम मीन्स ऐड करना, सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। फादर का एज बोला है एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, वो दोनों का ऐड करने पे 70 आना चाहिए। यहाँ पे देखो फादर एज दिया है प्लस ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ सन एज, यानी फादर का एज कितना दिया है, कुछ नहीं दिया। यहाँ पे सम ऑफ फादर एज, तो हमने फादर एज लिखा प्लस ट्वाइस मीन्स 2 द एज ऑफ सन। ओके, एज ऑफ सन इज 70। कितना सिंपल है ना। इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस लिखना सीख लो, वर्ड प्रॉब्लम समझना है तो। अभी फादर के एज हम लोगों ने एक्स माना था, 2 हमें ट्वाइस दिया था, वाई हमारा वाई आ गया 70। अभी आप बोलोगे सर क्यों लिखने की जरूरत क्या है, मेरे को डायरेक्ट ऐसे समझ सकता है, मैं नहीं लिखूँ। आप लिख लो, लिखने के लिए आदत डाल लो। एक स्टेप बढ़ेगा ना, कोई नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल रहेगा ना, ये आपकी आदत रहेगा ना, तो सिंपल वे में आप कर लोगे। तो एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू समझ। अभी देखो सिंपल, आपको एक बार आ गया, मैं देखो ओरल कैसे बताता हूँ। सम ऑफ फादर एज, भाई फादर क्या है, एक्स, चलो एक्स लिख दो फटाक से। अरे इधर किधर लिख रहा हूँ मैं, एक्स हो गया। एंड इज द ट्वाइस द एज ऑफ सन, चलो प्लस 2y इक्वल कितना 70। ओरल हो गया, ओरल समझता है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, इफ़ यू डबल द एज ऑफ फादर, अब बोला है फादर के एज में डबल करना है, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, देन उसका सम कितना आता है 95। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 इंटू फादर एज, यहाँ पे दिया है इफ़ यू डबल द एज, देखो डबल बोलो या ट्वाइस बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। इफ़ यू डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज डबल बोला है और सम बोला है, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम कितना होना चाहिए, इज 95, इज 95। तो यहाँ पे हो गया 95, यानी सम सन एज इक्वल 95। यहाँ देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज 95। देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ईज आता है ना, ईज आ रहा है मीन्स वहाँ पे इक्वल करना है। ईज बिकम्स बाई आया, वहाँ पे इक्वल करना है। जैसे सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन, फादर एंड ट्वाइस सन के ईज मतलब इक्वल 70 आना चाहिए। सेम इसी तरह वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज में डबल किया मीन्स 2x, एंड ऐड इट टू एज ऑफ द हिज सन, दिस सम कितना होना चाहिए उसका 95, यहाँ पे 95। ठीक है, आई होप ये समझा होगा। बहुत सिंपल इक्वेशन है दोनों। अभी दोनों इक्वेशन को आप केयरफुली देखिए, दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें किसी एक में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक्स के कोफिशिएंट सेम होगा, बाद में माइनस कर देंगे, हो जाए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y इक्वल टू 70 इंटू 2, 2x प्लस 4y, 2 2 जा 4 इक्वल टू 7 2 जा
14 एंड एक 0 को 0 यहाँ पर रखेंगे। अभी देखिए इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स हो गया हमारा कन्वर्टेड इनटू थर्ड। नाउ वी हैव सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। लिसन केयरफुली, आप केयरफुली देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन क्या है दोस्तों। सेकेंड एंड फोर्थ हमारा क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका सेम है, इसका कोफिशिएंट नहीं है। इसके कोफिशिएंट जब सेम है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा तो कट जाएगा। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड वी गेट। अभी देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सेकेंड, ये बच्चे को बहुत डाउट होता है यहाँ पे, सिंपल इंग्लिश है फिर भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम थर्ड, दूसरे को तीसरे में से माइनस करना है। क्यों मैंने ऐसा किया, भी बोलोगे सर यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे इक्वेशन थर्ड फ्रॉम टू, तो पहले थर्ड को लिखना पड़ता फिर टू को। अभी देखो इसमें दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसमें से इसको माइनस, ये बड़े वाले में से इस छोटे वाले इक्वेशन को माइनस किया। बोलो कि ज़रूरी है, रूल्स है, बिल्कुल रूल्स नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो आप मेरे अपोजिट भी कर सकते हो, बट सिंपल मैथमेटिक्स अच्छे से करना, डेफिनेटली आंसर आएगा। माइनस में साइन चेंज होता है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा, कट गया। 4y में से एक y जाएगा मीन्स 3y, एंड यहाँ पे देखो एक कैरी लेगा इधर में, तो ये 10 - 5 5 एंड 13 - 9 4 हो गया। अभी 3y 3 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा, तो 15 3 जा 45। y की वैल्यू 15 ईयर्स क्यों लिखा, क्योंकि एज है, एज का ईयर्स में होता है यूनिट्स। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट y इज 15 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपको 1.1 बहुत अच्छे से आता है। x + 2y = 70, तो x + 2 इंटू वाई की वैल्यू 15 इज 70। x + 15 2 = 30 = 70। ये प्लस में उधर गया माइनस में, 70 - 30 इज 40। y की वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। अभी देखिए हेंस क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी 40 ईयर्स एंड सन भी 15 ईयर्स। आई होप आपको समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है तो। आपको मैं ये जैसे बताया हूँ ना, फादर एज प्लस ट्वाइस द सन एज, आप ये इंग्लिश लिखना सीख लो, आपको इंग्लिश लिखना सीख लो, बहुत यूज होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 इंटू फादर एज प्लस सन एज, ईज है 95 है, यहाँ पे ईज है 70 है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी अपना क्वेश्चन है, ये भी बहुत फैंटास्टिक है, मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा था पिछले वाला ही, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन भी 40 ईयर्स एंड 15 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। आप लिख लो, मैंने पीछे भी बोला था। यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आया था। ओके, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 40 मोर देन ट्वाइस इट्स नोमिनेटर। Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find fraction। देखो भाई कुछ नहीं समझाना, नहीं समझना है, बिल्कुल नहीं समझना है। मैंने कितना बोला था वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, मैंने तो ऐसा बोला था स्टेप को फॉलो करना बस। फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, x/y। अरे x क्या था ये, नोमिनेटर डिवाइड बाई डेनोमिनेटर, यानी चाइनीज है ना, अरे तुम समझ जाओगे, इंटेलिजेंट हो। अभी देखो भिन्न हिंदी में फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं। भिन्न इक्वल बराबर होता है अंश बटे हर, हिंदी में बोलते हैं फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं। भिन्न बराबर अंश बटे हर। देखिए तो हमें अंश बटे हर निकालना है ना, यानी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर निकालना है। तो मैंने आपको बोला था जो हमें फाइंड करना है उसको आप अज्यूम कर लो पहले, तो हम लोगों ने यहाँ अज्यूम कर लिया। लेट द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। ओके, अब बोलोगे सर इतना तो समझ में आ गया मुझे, अब लेट करने में तो 100% चैलेंज है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, मैं इसमें नहीं फंसूंगा। तब अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, चलिए मैंने आपको बोला था समझना नहीं था, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट। अब देखो आपको आता है, बहुत ईजी है। द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन ईच, मैंने बोला था ईज है बाई है बिकम से वहाँ इक्वल करना, आंख बंद करके इक्वल कर देना, फिर दिखेगा कैसे, देख लेना। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4, मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया, डिनोमिनेटर लिखा है यहाँ पे, ईज लिख दिया। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन मीन्स प्लस होता है, 4 प्लस आगे दे ट्वाइस मीन्स 2 इट्स नोमिनेटर, कितना सिंपल है। देखो डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर। एक बार और समझते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, मैंने डिनोमिनेटर पहले लिखा, इज है तो इक्वल लिखा, 4 मोर देन तो 4 प्लस लिखा, मोर देन मतलब प्लस ही होता है, लेस होता तो माइनस करते हैं, ट्वाइस मतलब 2 किया, किसके ट्वाइस है, इट्स नोमिनेटर के। तो कितना सिंपल हो गया ना, इंग्लिश लिखना सीख लो, बोला था ना। डिनोमिनेटर को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, x या y अज्यूम किया था, +4
इक्वल 4 प्लस 2 इंटू नोमिनेटर को x किया था। अभी चलो अभी हम लोग इसको सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं। अभी यहाँ पे a प्लस में है 4, इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा -4, एंड y प्लस में उस तरफ गया तो -y होगा, यानी 2x माइनस वाई इज 4, 2x माइनस वाई इज 4। ओके, ये इक्वेशन 4 आ गया। ये आपको समझ में आ गया। वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा पढ़ो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ना, एक ही बार में सब उतना होशियार नहीं बनना। ओके, थोड़ा सा पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, उस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे लिखो और आप उस स्टेटमेंट को फॉलो करो, 100% आपको समझेगा। अभी आप बोलोगे कि सर नोमिनेटर को आपने x माना था, मेरा मन कर रहा है डिनोमिनेटर को माना। भाई आप कुछ ही मानिए ना, आपका मन है, जो जुम करना वो करो, लेकिन सिंपल सा देखो ना, पहले क्या था ऊपर नोमिनेटर फिर डिनोमिनेटर ना, तो आप सिस्टमेटिक चलो ना। अगर आप डिनोमिनेटर को भी पहले अज्यूम किया होता ना तो गलत नहीं होता है। ओके, बट ईजी ऐसा रहेगा, वो भी अगर आपको समझता है तो आप लेजेंड है, यू कैन, नो प्रॉब्लम। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में और इंटरेस्टिंग आ जाता है। डिनोमिनेटर बिकॉम्स, देखो मैंने बोला था जो दिया है उसको ले लो, चलिए तो मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया। ओके, डिनोमिनेटर बिकॉम्स बाई इज हो तो इक्वल करना है। डिनोमिनेटर बिकॉम्स 12 टाइम्स करो, 12 टाइम्स इट्स नोमिनेटर। ये समझने के लिए था, DN मत लिखना नहीं तो मार्क्स 0 मिलेगा। यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर बिकॉम्स 12 टाइम्स, यही है ना, डिनोमिनेटर बिकॉम्स 12 टाइम्स इट्स नोमिनेटर, बस खत्म। बट कंडीशन दिया है यहाँ पे, इफ बोथ द नोमिनेटर एंड नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाई 6। ये कब होगा? जब रिड्यूस होगा कितना? 6। ओके, चलिए तो मैं इसको सिस्टमेटिक, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने क्या माना है? y इक्वल 12 इंटू एक्स। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला है? द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द इट्स नोमिनेटर हो गया। कब? इफ बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रेड्यूस बाई 6, तो इसमें से भी रेड्यूस कर देंगे 6 और इसमें से भी रेड्यूस कर देंगे 6, हो गया आंसर। चलिए इसको समझ जाता हूँ मैं आपको। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रेड्यूस बाई, यहाँ पे एक सेंटेंस वेन लिख दो, अच्छा रहेगा। सॉरी दोस्त, मैंने गलत जगह पे लिख दिया, कोई बात नहीं। व्हेन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रेड्यूस बाई 6 मीन्स नोमिनेटर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई एंड डिनोमिनेटर y माइनस 6। अभी देखिए ना, x माइनस 6 एंड y माइनस 6 कैसे होगा? बोला गया ना कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर में से 6 माइनस कर लीजिए, हो गया। तो हमारा कंडीशन क्या था? डिनोमिनेटर इक्वल बिकॉम्स 12 टाइम्स द नोमिनेटर, यही दिया ना। आप एक बार और पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम को एकदम प्यार से करो, आराम से करो, हो जाता है। डिनोमिनेटर बिकॉम्स 12 टाइम्स इट्स नोमिनेटर, हो गया। चलिए 12 टाइम्स हो गया। डिनोमिनेटर अभी क्या करना है यहाँ पे? y माइनस 6। क्यों क्या y माइनस 6? बोला गया इट इज रेड्यूस्ड 12 इंटू एक्स माइनस 6, y माइनस 6 इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 12 इंटू एक्स 12x और 12 इंटू 6 12 6 जट 72। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सब एक नंबर को एक तरफ लाएंगे और एक्स वाई को एक तरफ लाएंगे, तो -6 को यहीं पे रखा। ये 72 प्लस में है, 72 इधर आएगा तो क्या होगा? उधर प्लस में था, इधर आएगा तो इधर माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। एंड 12x एज इट इज यहाँ पे रहेगा, 12x यहीं पे रहेगा, और ये y है तो y माइनस, y इधर प्लस में, उस तरफ गया तो ये माइनस में हो जाएगा। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यहाँ पे -6 प्लस 72 कितना हो गया? 66, और इस तरफ 12x माइनस वाई, यानी 12x माइनस वाई 66। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। इक्वेशन हमारा फर्स्ट कितना था? 2x माइनस वाई इज -4 एंड 12x माइनस वाई 66। दोनों इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल, हमारा दोनों इक्वेशन आ गया है। दोनों इक्वेशन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखिए पहला इक्वेशन क्या था यहाँ पे? 2x माइनस वाई इज -4 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है? 12x माइनस वाई। अभी चलिए ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिए, 12x माइनस वाई एंड 16, एंड दूसरा इक्वेशन है 12x माइनस वाई इज -4। अभी इसको हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, यहाँ पे भी -y है, यहाँ पे भी -y है। ये माइनस से, जैसे हमारा पहला इक्वेशन यहाँ पे आया था, पहला इक्वेशन क्या था? 2x माइनस वाई इक्वल -4 एंड दूसरा क्या आया था यहाँ पे? 12x माइनस वाई, यहाँ पे भी -y, यहाँ पे भी -y, यहाँ पे माइनस था,
तो हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, फिर वो साइन को चेंज करना पड़ेगा, साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा। हम साइन को चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग के दोनों इक्वेशन में हमारा कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 लिखा है यहाँ पे 2 लिखा, सब जब भी हम सबट्रैक्टिंग करते हैं साइन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे साइन इसका चेंज हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग सबट्रैक्टिंग किए थे, तो यहाँ पे y की वैल्यू कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस होगा। 12 माइनस एक्स इज 10, सॉरी 12 माइनस 10 2 इज 10, एंड ए प्लस और ए माइनस कन्वर्टेड इनटू प्लस, तो ये 66 प्लस 4 कितना होता है, 70। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10x इज 70, एक्स के जगह एक्स के साथ 10 क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो ये 10 की तरह आएगा, डिवाइड में होगा, 0 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू हमारा 7 आ गया। एंड एक्स की जो वैल्यू 7 है, इक्वेशन हम लोग 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस वाई इज -4, ये हमारा इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन हमारा ये फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो अभी देखिए इसमें x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 7 रखेंगे। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज -4, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इज -4, यानी 7 इंटू 2 14 माइनस वाई इज -4। अभी देखिए ये y माइनस वाई यहीं पे रहेगा, माइनस वाई यहीं पे रहेगा, एंड ये 14 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे -4 एंड -14, -4 है -14 कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस होगा, -18 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पे हमारा 18 आ गया। अभी देखिए x की वैल्यू हमारा 7 आया था, y की वैल्यू हमारा 18 आ गया। देन हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मीन्स भिन्न जो होता है अंश बटे हर, 7/18, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। इट्स सो सिंपल। अभी देखिए आपको यहाँ पे मैं बताया था, फटाक से एक बार मैं रिएक्शन इक्वेशन फिर से बताया था, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बीकॉम्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा था, बीकॉम्स 4 मोर देन, यानी 4 प्लस मोर देन बोला है, 4 मोर देन मीन्स प्लस ट्वाइस डिनोमिनेटर, ट्वाइस डिनोमिनेटर किया था, बाकी आगे। दूसरा इक्वेशन था डिनोमिनेटर बिकॉम्स 12 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर बिकॉम्स 12 टाइम, मतलब डिनोमिनेटर बिकॉम्स 12 टाइम्स इट्स नोमिनेटर इफ बोथ द नोमिनेटर डिनोमिनेटर बाई रेड्यूस कितना 6, तो इसलिए मैंने y माइनस 6 इक्वल 12 इक्वल टू x माइनस 6 किया, और उसके बाद आप इसको सिस्टमेटिक सॉल्व आगे किया, जो आपको समझ में आया। ध्यान रखना जैसे स्टेटमेंट देखो, वर्ड प्रॉब्लम कितना सिंपल होगा। आई होप कि अभी आपको एकदम सिंपल लगने लगा होगा, एकदम 100% लगेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार और फिर से न्यूमेरिकल देख लीजिए, डेफिनेटली समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B are 2 plates in a truck having capacity 10 टन। 2 टाइप के बॉक्सेस है, एक है A टाइप्स एंड B है, दोनों की कैपेसिटी है, जो ट्रक को लोड करने में उसके ट्रक की कैपेसिटी हो 10 टन है। तो हम लोगों ने कुछ A को और प्लस B को दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 10 टन हो गया। When 150 boxes of type A and 10 boxes of type B are loaded in the truck with weight ton, कितना हो गया, 10 टन उसका कैपेसिटी है। बट when 260 boxes of type A and loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। उसके बाद फुल्ली लोडेड हो जाता है। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ ट्रक। मैंने आपको पहले बोला था, पहले जो फाइंड करने के लिए बोला है उसको आप लेट कर दो। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। न्यूमेरिकल समझा नहीं समझा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो है उसको पहले लिखेंगे। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। ईच टाइप के बॉक्स भाई कितने टाइप्स का, 2 टाइप के। पहला क्या है, ए और बी, तो हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। लेट द वेट ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप ए बी एक्स के जी एंड दैट बॉक्स ऑफ टाइप बी इज वाई के जी। हम लोगों ने ए टाइप को एक्स मान लिया, बी को वाई एज्यूम कर लिया। अभी देखो एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड करने पे कितना हमारा टन, कितना कैपेसिटी टन है की कैपेसिटी है ट्रक की, 10 टन का है। तो अभी देखो टन को केजी में कन्वर्ट करते हैं। 1 टन इक्वल टू होता है 1000 केजी, तो 10 टन कितना हो जाएगा, 10,000 केजी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया था, यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी यहाँ पे प्लेस इन द ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। टाइप ए हम लोगों ने किसको अज्यूम किया है, एक्स को, यानी 150 इंटू एक्स, 150 एक्स प्लस हम लोगों का टाइप बी कितना है, टाइप 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी।
तो कितना हो जाएगा 100y इक्वल टू कैपेसिटी कितना है बस का, कितने कैपेसिटी है 10,000 यानी 10 टन कैपेसिटी है। तो इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ। देखिए सिंपल है, यहाँ पे कैसे दिया था, प्लेस इन द ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, यानी ये हमें क्या बोला है 150x प्लस 100y इक्वल 10 टन कैपेसिटी हो गया। अभी देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 150 है, यहाँ पे 100 है और 10,000 है। मैंने क्या कि इसे 50 से डिवाइड कर दिया, 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल एंड यहाँ पे 15 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 3 15, 0 0 कैंसिल, 5 2 10 एंड 1 0 से 1 0 कैंसिल बचेगा, 2 0 इधर लिख दिया और 10 है तो 5 2 10। अभी होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। इक्वेशन हमारा फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में भी देखिए ए टाइप के कुछ होंगे, कुछ बी टाइप के होंगे, कुछ ए टाइप के कुछ बी टाइप के, दोनों को मिलाने पे कितना होना चाहिए 10 टन। यहाँ पे भी सॉरी 10 टन यानी 10,000 kg। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी ही ट्रक का है, ए का बॉक्सेस कितना भी रखो बी के कितना भी रखो उसे फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों की कैपेसिटी को ऐड करके 10 टन ही होना चाहिए। अभी देखिए अभी दूसरा केस में बोला है व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए, मतलब ऑब्वियसली 260 ए करोगे, 260 ए मीन्स 260x, क्योंकि एक ही टाइप का हम लोगों ने x अज्यूम किया, 260x प्लस दूसरा क्या है ऑफ टाइप लोडेड इन दी ट्रक, अभी उसको ट्रक में लोड किया जा रहा है, तो कितना हो रहा है इन द लोडेड इन ट्रक इट कैन स्टिल अकाउंट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप मतलब 40 कितना हो जाएगा 40y हो जाएगा, तो यहाँ पे 40y, तो स्टील कितना किया जाएगा उसको, सो डैट इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड कितने पे होगा, फुल्ली लोडेड के लिए हमें कितना करना पड़ रहा है उसको 10,000 kg करना पड़ रहा है। अभी देखिए ए इस हमारा इक्वेशन आया 260x प्लस 40y इक्वल 10,000, तो हम लोगों ने इसको क्या किया डिवाइड कर दिया 20 से, 20 से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, तो ए 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 26/2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद में ए 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 2y हो जाएगा, 13x पर 2y, ए कैंसिल करेंगे 0 0 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 0 का 2 0, हमारा 2 इक्वेशन हो गया। अभी देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 200 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 500। अभी देखिए इसका कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे 3x का कोफिशिएंट यहाँ पे 13 है, यहाँ पे y के कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y के कोफिशिएंट 2 है, ये 2 2 सेम है ना, तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को दूसरे से माइनस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा लॉजिक नहीं है, बट आप करोगे तो ईजी वे में हो जाएगा। अगर आप 2 को 1 से भी करते फिर भी आंसर आता, तो हम लोगों ने क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखा, उसके बाद में ए माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस में ए कैंसिल हो गया, 13x माइनस 3x, 13x में से 3x को घटाएंगे 10x एंड 500 माइनस 200 3x 100 हो गया, x 10 के साथ है मल्टीप्लाई में इधर आएगा 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू हमारा 30 आएगा। अब x की वैल्यू 30 है, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट में किया। यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y इक्वल 200, यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 30, 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 200, 3 3 जा 90, 3 3 जा 9 और 0 है तो 90 प्लस 2y इक्वल टू 200, यानी 2y इक्वल टू 200 और 90 प्लस में उधर गया माइनस में। अब देखिए सिंपल मैथमेटिक्स, यहाँ पे 200 में से माइनस करोगे 90 को तो कितना होगा 1 नॉट होगा, मतलब 110 होगा। y की वैल्यू मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 इधर आएगा डिवाइड में, इसको 2 से 110 को मल्टीप्लाई करोगे 50 होता है, y की वैल्यू 50 हो गया। अभी हमारा क्या हो गया टाइप ए कि जो बॉक्सेस है वो 30 kg का है एंड टाइप बी का है 50 kg का है। वेट ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप ए इज 30 kg एंड डाइट ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप बी 55 kg। देखिए कितना सिंपल था। अभी आप इक्वेशन आपको देखो ओरल आपको कैसे बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोला था फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस, जिसकी कैपेसिटी 10 टन है, 10 टन मीन्स 10,000 kg। पहला में कितना था 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो 150 मीन्स 150x प्लस 100y, ओके 150x प्लस 100y इक्वल कितना हो जाएगा 10,000। 1 टन कितना होता है 1000 kg, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस कट करने के बाद है 150x प्लस 100y इक्वल टू 10,000। अभी देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे हमारा दूसरा इक्वेशन के लिए है, दूसरे इक्वेशन में कंडीशन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए लोडेड इन द ट्रक एंड इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस मीन्स 260 बॉक्सेस मीन्स 260 किसके बॉक्सेस है ए की, तो ए के लिए हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था x, तो यहाँ पे देखो 260x प्लस y के लिए हम लोगों ने क्या क्वेश्चन में क्या दिया है 40 बॉक्सेस। 40 बॉक्सेस मीन्स बी के लिए 40 है मीन्स क्या हो जाएगा वो